सभी का मेरे YouTube चैनल पूजा स्टोरी कॉर्नर में स्वागत है। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि रुद्र हॉस्पिटल में होता है। रजनी और उसकी माँ रुद्र के ही साथ होते हैं। रजनी को सपना आता है जिसमें उसने देखा कि रुद्र किसी और लड़की के साथ होता है, जिससे वह चौंक के उठ जाती है। रुद्र उसे सांत्वना देता है कि वह उसे छोड़कर कभी नहीं जाएगा। राघव बच्चों के साथ पहली बार विला में रुकने के लिए मान गया होता है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी सूचना, अगर आपको मेरी नॉवेल अच्छी लग रही हो, पसंद आ रही हो, अगर आप पहली बार मेरे वीडियो पर आए हैं तो मेरे इस चैनल पूजा स्टोरी कॉर्नर को ज़रूर सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करें, लाइक कमेंट शेयर भी करें। इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है और भी कहानी और नॉवेल्स लिखने के लिए। अगर आज ये नॉवेल आप देख रहे हो तो आपको हो सकता है समझ ना आए। नॉवेल को अच्छी तरह से समझने के लिए, इस नॉवेल को अच्छी तरह से जानने के लिए आपको मेरे इस नॉवेल्स के पिछले सभी पार्ट को जरूर देखने की आवश्यकता है, ताकि नॉवेल्स अच्छी तरह समझ सके। सो बढ़ते हैं बिना देरी किए अपनी नॉवेल्स व्हेन आई फर्स्ट मीट। तो नॉवेल्स में आगे सुनते हैं। माखनलाल राघव को घूरते हुए अपने रूम में चला जाता है। राघव बस नजरें नीचे झुकाए, बस माखनलाल को एक टकी देके जा रहा होता है। राघव माखनलाल की नीयत समझ रहा होता है। उसे गुस्सा भी आ रहा था और मन में सोचता है कि इन जैसों के लिए कोई भी कुछ भी करे, उसका एहसान भी नहीं मानते हैं। कोई बात नहीं, जब तक आना मेरी नहीं हो जाती तब तक मैं सब कुछ बर्दाश्त कर रहा हूँ। जिस दिन वह मेरी हुई, अंकल आप उसे ढूंढ भी नहीं पाओगे कि हाना और बच्चे कहाँ गए। फिर एक क्रीपी स्माइल करता है। माखनलाल को देखकर माखनलाल भी राघव की नीयत समझ रहा होता है कि यह क्या चाहता है। यह जो भी चाहता हो मैं उसे पूरा नहीं करने दूंगा। आज इसका पहली और आखिरी बार होगा विला में। इसे विला में रुक जाने दो, जी लेने दो इसको कुछ पल बच्चों के साथ, फिर रुद्र आ जाएगा, इसका खेल खत्म। अहाना, राघव और बच्चे अहाना के रूम में चले जाते हैं। माखनलाल उन सभी को दूर से अपने कमरे के दरवाजे से झांक कर गुस्से में लाल हो रहा होता है। वहाँ बच्चों की वजह से कुछ भी नहीं बोल पा रहा होता है। बच्चे राघव से बोलते हैं, पापा आज हम आपके साथ ही सोएंगे। आना राघव के लिए अलग से बिस्तर लगा रही होती है। बच्चे बोलते हैं, पापा हमारे साथ हमारे बिस्तर पर सोएंगे। अहाना इतना सुनते ही राघव को बहुत प्यार से और शर्माते हुए देखने लगती है, जैसे उसे लग रहा होता है कि आज वह राघव से पूरी तरह जुड़ जाएगी। राघव के मन में लड्डू फूट रहे होते हैं, पर मन में सोचता है कि नहीं,
माखनलाल अंकल को पहले से ही मुझ पर शक है। अगर अभी मैंने कोई ऐसी हरकत की जिसकी वजह से मैं अहाना को खो सकता हूँ तो मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। तो वह अहाना से बोलता है, कोई बात नहीं, मैं सोफे पर सो जाऊंगा। तो बच्चे बोलते हैं, हम भी पापा के साथ सोफे पर सो जाएंगे। बच्चे राघव के साथ सोफे पर लेट जाते हैं। राघव दोनों को दोनों साइड अपने पास सुला लेता है और दोनों से बातें करने लगता है। आध्या और आरव पहली बार अपने पापा को अपने इतने पास पाकर बहुत खुश हो रहे होते हैं। उनकी खुशी अहाना भी देख पा रही थी। आध्या राघव से बोलती है, पापा आप मुझे किस्सा सुनाएं। माखनलाल अंकल हमें किस्सा सुनाते हैं। आरव भी बोलता है, हाँ पापा प्लीज सुनाओ ना। राघव बोलता है, ठीक है तो सुनो। एक राजकुमारी थी, हर कोई उसे पाना चाहता था, पर वह राजकुमारी अपने आप को अगली बनाकर रखती थी ताकि उसके पास कोई भी न आए। पर उसकी खूबसूरती के चर्चे दूर दूर तक फैले हुए थे। उसे ये खुद भी नहीं पता था कि वह कितनी सुंदर है। एक दिन वह जंगल में गई और उसे एक घोड़ा मिला। वह घोड़े के पास खड़ी ही हुई थी कि तभी एक राजकुमार आया और बोला कि यह घोड़ा मेरा है। तो वह राजकुमारी घोड़ा उसे नहीं देती है और बोलती है, मुझे प्रूव दो कि वह घोड़ा तुम्हारा ही है। तो राजकुमार उस घोड़े को चेतन नाम से पुकारता है और चेतन उछल के राजकुमार के पास आ जाता है। राजकुमारी खुशी हो जाती है। वह तो राजकुमार के साथ मजाक कर रही थी। राजकुमार उसके पास आता है और राजकुमारी की सुंदरता का बखान करता है। इतना सुनते ही वह दोनों आद्या और आरव सो जाते हैं। अहाना बोलती है, उसके बाद राजकुमार ने राजकुमारी के साथ क्या किया। राघव बोलता है, अहाना की ओर बड़े प्यार से राजकुमार ने राजकुमारी से विवाह का प्रस्ताव रखा और राजकुमारी ने राजकुमार का विवाह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और वह दोनों खुशी खुशी रहने लगे। अहाना बोलती है, कितनी प्यारी कहानी है। राघव बोलता है, मेरे पास इससे भी अच्छी कहानी भरी पड़ी हैं। अगर तुम्हारे पास बहुत सारा वक्त हो तो मेरे पास आना और मैं तुम्हें सारी जिंदगी ऐसे ही अच्छी कहानी सुनाऊंगा। अहाना मुस्कुराती है और राघव का मतलब समझ रही होती है कि राघव क्या कहना चाहता है। वह मुस्कुराकर अपने बिस्तर पर चली जाती है और सो जाती है। राघव बच्चों के साथ सोफे पर ही सो जाता है। रूम का दरवाजा खुला ही होता है। माखनलाल दरवाजा हल्का सा ओपन करता है और देखता है अहाना बिस्तर पर सो रही है अकेले, और बच्चे राघव के साथ सोफे पर सो रहे होते हैं। तो वह देखकर माखनलाल की जान में जान आती है। बोलता है, चलो इतनी तो समझ है राघव में, उसे अपनी औकात
अच्छे से पता है। अब मुझे इसको इस विला में आने नहीं देना चाहिए, बच्चों से मिलने नहीं देना चाहिए। माखनलाल पूरी रात सो नहीं पाया और हर घंटे के अंदर अहाना के रूम में आकर झांकने लगता। जब उसे तसल्ली हो जाती कि हाँ सब ठीक है, तो वह अपने रूम में चला जाता। माखनलाल यह समझता है कि आना मेरी जिम्मेदारी है, क्योंकि टोनी ने मुझे आना और बच्चों की जिम्मेदारी सौंपी है। अगर मैं उनकी जिम्मेदारी नहीं उठा पाया तो मुझे लानत है। उनको हर किसी से बचाना मेरी जिम्मेदारी है। फिर वह अपने रूम में चला आता है और देखता है कि उसके नंबर पर किसी का मिस कॉल। तो वह सोचता है पता नहीं किसका है, इतनी रात के मेरे पास कॉल क्यों किया होगा। फिर बोलता है अगर कहीं रुद्र हुआ तो। फिर बोलता है इतना साल हो गया, रुद्र साहब का कोई कॉल तक नहीं आया। हो सकता है मुझसे संपर्क करना चाहते हो। माखनलाल कॉल लगाने जाता है कि उसका मोबाइल ऑफ हो जाता है। माखनलाल मोबाइल चार्ज पर लगाता है और फिर से आहाना के रूम के पास जाता है देखने के लिए। उधर रुद्र सो नहीं पा रहा होता है और वह सोचता है कि आखिर मैं क्या करूं। सोचते सोचते उसे नींद आ जाती है और वह सो जाता है। रजनी की आंख खुलती है और वह देखती है कि रुद्र बहुत गहरी नींद में सो रहा है। तो वह उठकर रुद्र के पास जाती है और उसके फेस पर अपने हाथ को फेरती है और बोलती है अर्जुन, मैं तुम्हें कितना प्यार करती हूँ, तुमको बताने की जरूरत नहीं है। तुम यह अच्छे से जानते हो। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि तुम मेरे नहीं हो पाओगे। मैं अपनी जान लगा दूंगी तुमको पाने के लिए, चाहे तो उसके बदले में मेरी मौत क्यों, मुझसे क्यों कोई मांग क्यों न ले। मैं खुशी खुशी उसे भी कुर्बान कर दूंगी, पर तुमको किसी और का होता हुआ नहीं देख सकती हूँ। मैं खुद को जान से मार लूंगी अगर तुम मुझे कभी छोड़कर भी गए। तुमने मुझसे वादा किया है कि तुम मुझसे ही शादी करोगे और तुम मुझे छोड़कर कभी भी नहीं जाओगे। रजनी खिड़की के पास आती है और चांदनी रात में टिमटिमाते तारों को देखते हुए और बोलती है मुझे रुद्र हमेशा के लिए चाहिए। फिर सोचती है कि अगर रुद्र खुद ही मेरा ना होना चाहिए तो वह खुद से ही बोलती है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वह मानता है कि मैं और मेरी माँ ने उस पर बहुत एहसान किए हैं। वह कभी भी मेरे साथ बुरा नहीं कर सकता है। रजनी खिड़कियाँ और पर्दे खोलकर बैठी होती है, जिससे बाहर चल रही ठंडी हवा रूम में फैल रही होती है, जिसकी वजह से रुद्र कांपने लगता है। तो वह हल्की सी आवाज निकालता है। रजनी उसके पास आती है और देखती है रुद्र ठंड से कांप रहा होता है। तो वह समझ जाती है कि यह सब उसकी ही करतूत है। उसने खिड़की खोल दी, इसकी वजह से
रुद को ठंड लग गई। रजनी खिड़कियां और पर्दे बंद करती है, फिर रुद के हाथ और पैरों में अपने हाथ से रगड़ने लगती है। बिना कोई आवाज किए थोड़ी देर में रुद गर्म महसूस करता है और वह फिर से सो जाता है। रजनी की जान में जान आती है। रजनी फिर से अपनी जगह पर अपनी माँ के पास जाकर लेट जाती है और वहीं से रुद को देखने लगती है। आपको मेरी नॉवेल कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। आगे नॉवेल में हम देखेंगे कि क्या रुद अहाना तक पहुंच पाएगा। माखनलाल अब क्या करेगा। राघव और अहाना को एक दूसरे से दूर करने के लिए रजनी अहाना से कभी मिल पाएगी, तो देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तो बने रहे पूजास स्टोरी कॉर्नर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग